पाकिस्तानी सीमा हैदर क्या वापस पाकिस्तान जाएगी? ये सवाल तमाम लोगों के जहन में है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि गाहे बगाहे बड़े अधिकारियों की तरफ से ये हिंट दिया जा रहा है कि आज नहीं तो कल सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा और इसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। कुछ वक्त पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने इशारों ही इशारों में यह कह दिया था कि जो कानून है उसके मुताबिक ही आगे का फैसला लिया जाएगा। यानी कि इशारों इशारों में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जरूर जाएगी सीमा हैदर। अब इन सबके बीच अरिंदम बागची, जो कि विदेशी मामलों के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो प्रक्रिया है वो चल रही है, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। अब निश्चित तौर पर देखा जाए तो प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, लेकिन अरिंदम बागची का यह बयान ऐसे वक्त में बहुत मायने रखता है जब एक तरफ सीमा हैदर ये लगातार गुहार लगा रही है कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि वहां पर एक बहुत बुरी मौत उसका इंतजार कर रही है। अरिंदम बागची ने क्या कहा ये आपको आगे बताएंगे, उससे पहले जरा सुनिए यूपी एटीएस के पूछताछ के बाद सीमा हैदर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से क्या कुछ बात की। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी अभी भी आप जी जब जांच चलती हुई कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में लिया हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। तो सुना आपने सीमा हैदर किस तरह से सफाई पेश करती हुई नजर आई। इस पूरे मामले पर सचिन मीणा का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं अरिंदम बागची का क्या कुछ कहना है। अरिंदम बागची ने कहा कि हमें मामले की जानकारी है और हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई, वो बेल पे है बाहर, और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर लगातार प्यार का राग अलाप रही है। उसका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने प्यार के लिए यहाँ पर आई है, इसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं है। हालांकि जांच एजेंसियां हर पहलू पर काम कर रही हैं। एक औरत 4 बच्चों के साथ बिना किसी रोक-टोक के कैसे भारत आ गई, ये बड़ा सवाल है। जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए बारीकी से जांच की जा रही है। दूसरी तरफ बात करें अगर सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर की, तो वो बार बार मोदी सरकार से गुहार लगा रहा है। अब तो उसका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि काबा का बताया जा रहा है। जिस वक्त वो काबा पहुंचा, यहीं पर उसने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और इसमें वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से गुहार लगा रहा है कि उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान बुलाया जाए। गुलाम हैदर इस वीडियो में क्या कुछ कह रहा है, उसके वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों और बहन, मैं इस टाइम कपुला शरीफ में हूँ। आप ये देख भी सकते हो। गाँव के मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब सरदारी को और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। मैं अब भाइयों से, बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उम्मत इंसान का जो मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह आपको बच्चों के साथ सही सलामत करे और मेरी आवाज़ बनो, आगे से आगे तक आवाज़ पहुँचाओ। प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों और मेरी आवाज़ बनो ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। तमाम अल्लाह अदारों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी आवाज़ बने और मेरे बच्चों वापस हो जाए। तमाम भाई बहनों को और सरकारी अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ताकि तमाम बहन भाइयों को मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी अभी भी आप जी जब जांच चलती थी कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो? ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। आधार कार्ड वाली क्या बात है? आधार कार्ड सचिन लेके था, क्या बात? क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। आप करवा चौथ की बात कर रहे हैं? हाँ क्या कुछ आपने पाकिस्तान में करवा चौथ? बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। ऐसी आ रही कि आप वापस भेजिए, क्या करिएगा? मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। मीडिया से क्या कुछ बात की? जी 2-3 दिनों से मीडिया से ये बात करी, पुलिस के अंदर में क्या कहाँ थे? हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे।